गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 में आप लोगों को मैं फंक्शन एंड रिलेशन पढ़ा रहा हूँ नाउन के, और उसमें आज चौथा नियम है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, इसका है हिंदी है क्रिया का पूरक। इसकी हिंदी क्या है? क्रिया का पूरक। देखो, पहली बात तो आप ये समझिए कि कॉम्प्लीमेंट जब वर्ड आता है तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा, थोड़ा सा ये आप ध्यान दीजिए, मैं लिखाऊंगा नहीं, कि कॉम्प्लीमेंट हमेशा टू बी की क्रिया, अगर वाक्य में किसी भी वाक्य में टू बी की क्रियाएं प्रयोग हैं और टू बी की क्रिया है इज, एम, आर, वाज, वेयर, तो उसके बाद जो भी नाउन प्रयोग होता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। हाँ, अब इसका लिखिए, चाहे लिख देते हैं। जो क्रियाएं अपने भाव को पूर्ण रूप से प्रकट नहीं करती हैं, नहीं करती हैं, तो उन क्रियाओं को लिंकिंग वर्ब, देखो आप लोगों को याद होगा, वर्ब में इसको मैंने पढ़ाया है, क्रियाओं को लिंकिंग वर्ब, और ये लिंकिंग वर्ब है, इतना मैं कोर्स में लिख दे रहा हूँ। इज, एम, आर, वाज और वेयर कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं? तथा इन क्रियाओं के बाद कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट में पूरक का प्रयोग करके क्रिया के अर्थ को पूर्ण किया जाता है, किया जाता है। जैसे यू आर ए फार्मर।
FARMER। तो यहाँ देखो ये क्रिया टू बी की क्रिया है और इसका कॉम्प्लीमेंट है फार्मर जो नाउन है। और ये मैंने पढ़ाया है जो है इस जगह आप लोगों को याद होगा, ये वर्ब में जो मैंने पढ़ाया है लिंकिंग वर्ब में कितने प्रकार से कैसे कार्य करते हैं, है कि नहीं है। तो वहाँ पढ़ाया है, इस पर मैं विशेष नहीं करूँगा। यहाँ जितने भी प्रयोग होंगे तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ये जो है ये वर्ड जो है ये जो फार्मर है इस क्रिया का कॉम्प्लीमेंट है। और चूंकि ये क्रिया किसकी है, टू बी की क्रिया है और इसलिए फार्मर इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब तो आप समझ गए होंगे। हाँ, अब हेडिंग दे दीजिए। कॉम्प्लीमेंट के पहला है, कॉम्प्लीमेंट के दो भाग हैं। कॉम्प्लीमेंट के यहाँ देखिए, कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं। होते हैं। पहला है सब्जेक्टिव। पहला क्या है, सब्जेक्टिव। SUBJECTIV, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और ये आप इसको लिखिए, जो कॉम्प्लीमेंट हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, जानकारी देते हैं तो उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे अभी उदाहरण मैंने दिया था, यू आर ए टीचर, TEACHER। तो यहां देखो ये टीचर जो है ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, टीचर जो है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट।
क्योंकि यह जो है सब्जेक्ट यू के बारे में कुछ ना कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है? कि तुम एक अध्यापक हो, और ये अध्यापक जो है, जो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये इस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसलिए ये क्या है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा है दूसरा इसका है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ये है किसी भी सकर्मक क्रिया, इसके इंग्लिश का ट्रांजेटिव वर्ब KRANSIV, ट्रांजेटिव वर्ब किसी भी ट्रांजेटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया। किसी भी ट्रांजेटिव सकर्मक क्रिया के बाद प्रयोग होने वाले कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट करें। और कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे you made me a doctor। You made me a doctor। तो इसमें देखो, इसमें क्या है? ये डॉक्टर जो है ये इस क्रिया का कॉम्प्लीमेंट है। इस क्रिया का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। और ये भी कॉम्प्लीमेंट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो है कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये है। तो ये समझ में आया होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, जब कोई क्रिया जो है 2D की क्रिया मतलब लिंकिंग वर्ब, मतलब कॉम्प्लीमेंट में जो भी क्रियाएं प्रयोग होती हैं उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और ये है इजामार व वेयर। और जब लिंकिंग वर्ब के बाद कोई शब्द प्रयोग होता है तो वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और जब जो मतलब अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है? किसी भी सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रयोग होने वाले कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये इस तरह से
हैं। और इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब खत्म हो गया और बाकी अब कल पढ़ाया जाएगा।